Welcome to Sparkling IFS. एक समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम रोशनियों का राज्य था। यह राज्य अपने नेक और दयालु राजा जहांगीर और उनकी मेहरबान रानी मेहरनिसा की वजह से शांति और खुशियों से भरा रहता था। महल सफेद संगमरमर का बना था और उस पर सोने की नक्काशी थी। महल के बागों में हर समय रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हवा में चमेली और गुलाब की खुशबू फैली रहती थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें महल को सोने जैसा चमका देती थी। राजा और रानी की एक ही बेटी थी, राजकुमारी हुरैन। वह अपने नाम की तरह ही सुंदर थी और दिल से बहुत अच्छी थी। उसकी मुस्कान पूरे दरबार को रोशन कर देती थी और उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी। वह अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। एक दिन अचानक राजा जहांगीर बहुत बीमार पड़ गए। राज्य के सबसे बड़े वैद्य उनका इलाज करने लगे, पर बीमारी कम नहीं हो रही थी। राजकुमारी हुरैन अपने पिता की बहुत देखभाल करती थी। वह दिन भर उनकी बगल में बैठती, उनका हाथ पकड़कर मीठी बातें करती और उन्हें हिम्मत देती। अकेले में वह आसमान के सबसे चमकीले तारे से अपने पिता की सेहत के लिए दुआ मांगती। एक सुबह जब सूरज चमक रहा था और बाग में पक्षी गा रहे थे, राजा जहांगीर ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, एक गहरी सांस ली और इस दुनिया से चले गए। पूरे राज्य में शोक छा गया। रानी और राजकुमारी का दुख बहुत गहरा था। राजा को महल के बीच वाले सुंदर बाग में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। राजा के मंत्री रुकनुद्दीन की नीयत पहले से ही खराब थी। वह अंदर ही अंदर ताकत जुटा रहा था। राजा की मौत के बाद उसने अपनी चाल चला। जैसे ही रानी और राजकुमारी अंतिम संस्कार में व्यस्त थीं, रुकनुद्दीन ने सैनिकों को रिश्वत देकर शाही मुहर पर कब्जा कर लिया। अगले दिन उसने खुद को नया राजा घोषित कर दिया। सबसे पहले उसने रानी मेहरनिसा और राजकुमारी हुरैन को निशाना बनाया। उसने उन्हें महल के सबसे ऊंचे मीनार के एक छोटे और कम रोशनी वाले कमरे में बंद कर दिया। रुकनुद्दीन ने पूरे राज्य में अत्याचार शुरू कर दिए। बागों की खूबसूरती कम होने लगी। लोगों के चेहरे उदास हो गए और हर तरफ डर का माहौल फैल गया। कैद में रहते हुए भी रानी और राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। रानी ने हुरैन को समझाया कि रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। उन्होंने आजादी का एक चतुर तरीका सोचा। पास के राज्य सूर्य राज्य को मदद का संदेश भेजना। कमरे में पर्दे और कपड़े थे। राजकुमारी हुरैन ने इन कपड़ों के रेशे निकालकर धीरे धीरे एक मजबूत रस्सी बनानी शुरू की। हर सुबह सूरज की किरणें छोटी खिड़की से आती और उनके काम को थोड़ा आसान बना देती। कई दिनों की मेहनत के बाद रस्सी तैयार हो गई। एक सुनहरी सुबह हुरैन ने दुआ की और रस्सी को खिड़की की मजबूत जाली से बांधा। पहले राजकुमारी हुरैन नीचे उतरी। यह बहुत खतरनाक था, पर अपने राज्य और माँ के लिए वह बहादुरी से नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर उसने रानी को इशारा किया और रानी भी धीरे धीरे नीचे उतर आई। दोनों महल से दूर निकलकर सूर्य राज्य की तरफ चल पड़ी। कई दिनों के सफर के बाद वे वहां पहुंची। उन्होंने सूर्य राज्य के राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने तुरंत मदद का आदेश दिया। राजा का बेटा राजकुमार फिरोज एक बहादुर और सच्चा युवा था। वह हुरैन की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ और इस अभियान का नेतृत्व करने का फैसला किया। एक चमकीली सुबह फिरोज अपनी सेना के साथ रोशनियों के राज्य की ओर रवाना हुआ। सैनिकों के झंडे सूरज में चमक रहे थे और घोड़ों की टापों की आवाज उम्मीद जगा रही थी। उधर जनता पहले से ही रुकनुद्दीन के जुल्म से तंग थी। जब उन्हें राजकुमारी के लौटने और मदद आने की खबर मिली, तो उनमें हिम्मत आ गई। जब राजकुमार फिरोज की सेना राज्य में दाखिल हुई, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रुकनुद्दीन डर गया और उसने अपनी सेना को लड़ाई का आदेश दिया। एक तेज और छोटी लड़ाई हुई। फिरोज ने बहादुरी से युद्ध जीता। रुकनुद्दीन की सेना भी उसके समर्थन में नहीं थी, इसीलिए वह जल्दी हार गया। फिरोज ने रुकनुद्दीन को पकड़ लिया। रानी ने उसे उसके अपराधों की सजा सुनाई और उसे हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया गया। रानी ने राज्य की बागडोर संभाली और हुरैन को उसका अधिकार दिलाने का वादा किया। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद राजकुमार फिरोज ने हुरैन को विवाह का प्रस्ताव दिया,
क्योंकि वह उसकी बहादुरी और अच्छाई से प्रभावित था। हुरैन ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों सदा खुश रहे।